तो आज के इस वीडियो पे हम बात करेंगे ओक्टा एफएक्स और एफएक्सटीएम के बारे में। दोनों पे यहाँ पे कंपैरिजन करेंगे और समझेंगे कि कौन सा ब्रोकर आपके लिए बेटर यहाँ पे हो सकता है। तो अगर आप सोच रहे हो कि ओक्टा एफएक्स और एफएक्सटीएम में किस ब्रोकर में आपको ट्रेड करनी चाहिए तो वीडियो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकती है। मैक्स वीडियो को आप पूरा देखो और डिस्क्रिप्शन पे दोनों की लिंक होगी, तो आपको जिस पे भी अकाउंट क्रिएट करने हैं आप कर सकते हो। बट वीडियो को आपको कंप्लीट देखना है, तभी आप डिसीजन ले पाओगे कि आपको कौन से ब्रोकर में दोनों में से ट्रेड करनी चाहिए। और अभी तक आपने YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दो। डिस्क्रिप्शन पे आपको टेलीग्राम की लिंक मिलेगी, उसे आप वहां पे ज्वाइन कर लो। चलिए बढ़ते हैं वीडियो के टॉपिक पे। तो ओक्टा एफएक्स के बारे में पहले बात करें तो 2011 से ये मार्केट में रन कर रही है और अपनी सर्विस को प्रोवाइड कर रही है। अब तक इसका क्लाइंट बेस काफी बड़ा यहाँ पे बन चुका है और बेसिकली जो इसके क्लाइंट बेस है वह इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश में काफी ज्यादा इसके क्लाइंट हमें देखने को मिलते हैं। यही अगर हम एफएक्सटीएम के बारे में बात करें तो ये भी 2011 से मार्केट में रन कर रही है और इसके क्लाइंट बेस भी अभी फिलहाल इंडिया में स्प्रेड हो रही है। बट ओक्टा एफएक्स से जो क्लाइंट है वो एफएक्सटीएम से काफी ज्यादा है। रेगुलेशन के बारे में अगर हम बात करें तो ओक्टा एफएक्स सिर्फ एक ही जगह से रेगुलेटेड है, साइप्रस से, जबकि अगर एफएक्सटीएम के बारे में बात करें तो रेगुलेशन के मामले में ओक्टा एफएक्स से काफी ज्यादा है। अगर हम यहाँ पर बात करें तो एफएसए, एफसीए, एफएससीए और साइप्रस, इन सब चारों जगह से यहाँ पे रेगुलेटेड है। तो ओक्टा एफएक्स से एफएक्सटीएम काफी ज्यादा रेगुलेशन लेकर यहाँ पे चल रही है। तो अगर रेगुलेशन के हिसाब से देखोगे तो एफएक्सटीएम यहाँ पे ज्यादा ट्रस्टेबल आपको देखने को मिलेगी। मिनिमम डिपॉजिट के बारे में बात करें तो ओक्टा एफएक्स में मिनिमम $25 डिपॉजिट करके आप ट्रेड कर सकते हो, जबकि एफएक्सटीएम में मिनिमम $10 डिपॉजिट करके आप यहाँ पे ट्रेड कर सकते हो। तो कई सारे लोग कहते हैं कि छोटे ट्रेडर भी फॉरेक्स में ट्रेड कर सकते हैं, तो मैं यहाँ पर आपको क्लियर बता दूं कि $10, $25 का कोई ट्रेड नहीं होता। आप सिंपल उसमें डिपॉजिट करोगे, 2-4 दिन आपके अकाउंट टिकेंगे और आप यहाँ पे फिनिश हो जाओगे। तो बेटर है कि अगर आप ट्रेड करना चाहते हो तो थोड़ा सा बड़ी अमाउंट आपके पास होनी चाहिए, लगभग $100 आपके पास होना चाहिए। साथ में आपको स्किल होनी चाहिए, आपको नॉलेज होनी चाहिए। अगर आपको आप फ्रेशर हो तो जैसे ही मार्केट में जाओगे तो आप लॉस करोगे। तो सबसे पहले आपको डेमो अकाउंट हमेशा ट्राई करनी चाहिए। अब अगर हम डेमो अकाउंट के बारे में बात करें तो दोनों में आपको डेमो अकाउंट मिलते हैं। ओक्टा एफएक्स भी डेमो अकाउंट प्रोवाइड करती है, एफएक्सटीएम भी डेमो अकाउंट प्रोवाइड करती है। तो बिगिनर्स हो तो सबसे पहले आप डेमो अकाउंट से आपको लेवरेज के बारे में बात करें तो ओक्टा एफएक्स 1:500 का लेवरेज प्रोवाइड करती है, जबकि एफएक्सटीएम 1:2000 का लेवरेज प्रोवाइड करती है। तो एफएक्सटीएम का लेवरेज काफी ज्यादा है ओक्टा एफएक्स से, बट लेवरेज मायना नहीं रखता, ट्रेडिंग स्किल मायना रखती है। मिनिमम लोड साइज के ऊपर बात करें तो ओक्टा एफएक्स में $0.01 से आप शुरू कर सकते हो, 0.01 लोड साइज से, और एफएक्सटीएम में भी 0.01 लोड साइज से आप यहां पर ट्रेडिंग शुरू कर सकते हो। डिपॉजिट मेथड के ऊपर बात करें तो ओक्टा एफएक्स में आप अलग अलग वे से डिपॉजिट कर सकते हो। आईएनआर में आप डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड के थ्रू आप यहाँ पे डिपॉजिट कर सकते हो। साथ में आप लोकल बैंक ट्रांसफर है तो वो भी कर सकते हो, यूपीआई के थ्रू आप यहाँ पे कर सकते हो। एफएक्सटीएम में भी डिपॉजिट का प्रोसेस सेम लाइक है, बट ओक्टा एफएक्स में क्रिप्टो करेंसीज के थ्रू भी आप यहाँ पे डिपॉजिट कर सकते हो, जो कि एफएक्सटीएम में आपको देखने को नहीं मिलेगी। अगर हम ट्रेडिंग इंस्ट्रूमेंट के ऊपर बात करें तो एफएक्सटीएम में आपको करेंसी पेयर में ट्रेड करने को मिलता है, लेकिन क्रिप्टो करेंसी आपको ट्रेडिंग करने को नहीं मिलता है। तो ओक्टा एफएक्स में क्रिप्टो करेंसी है, बट एफएक्सटीएम में क्रिप्टो करेंसी आपको नहीं मिलेगा। साथ में अगर हम बात करें तो कमोडिटीज एंड मेटल्स में, इंडिसेस में, इक्विटीज में आप ओक्टा एफएक्स में बात करें तो करेंसी पेयर तो आपको मिलती है, क्रिप्टो करेंसी भी ट्रेडिंग करने को मिलता है, और साथ में कमोडिटीज एंड मेटल्स आपको ट्रेडिंग करने को मिलता है, और इंडिसेस भी आपको ट्रेडिंग करने को मिलता है, बट इक्विटी आपको नहीं मिलेगी, जो कि एफएक्सटीएम में हमें देखने को मिलती है। तो अगर आप क्रिप्टो करेंसी भी ट्रेड करना चाहते हो तो आपके लिए ओक्टा एफएक्स बेटर है, बट अगर आप क्रिप्टो करेंसी में ट्रेड नहीं कर रहे तो एफएक्सटीएम को भी चूज कर सकते हो। विड्रॉल के बारे में अगर हम यहाँ पे बात करें तो आप ओक्टा एफएक्स में विड्रॉल कर सकते हो, आप क्रिप्टो करेंसी के थ्रू विड्रॉल कर सकते हो, आईएनआर के थ्रू विड्रॉल कर सकते हो। सबसे इंपॉर्टेंट, ओक्टा एफएक्स में विड्रॉल काफी स्मूथ है। तो आईएनआर विड्रॉल में या विड्रॉल के मामले में अगर हम बात करें तो ओक्टा एफएक्स एफएक्सटीएम से आगे है। एफएक्सटीएम में भी विड्रॉल यहाँ पे काफी इजी है, आप आईएनआर में विड्रॉल कर सकते हो, और जिस लोकल मेथड के थ्रू आपने डिपॉजिट किया है उस मेथड के थ्रू आप यहाँ पे विड्रॉल कर सकते हो, बट क्रिप्टो करेंसी में आपको विड्रॉल नहीं मिलेगी। तो ये यहाँ पर माइनस पॉइंट हम यहाँ पे देख सकते हैं। कॉपी ट्रेडिंग के ऊपर बात करिए तो दोनों में कॉपी ट्रेडिंग आपको मिलती है। एफएक्सटीएम में भी कॉपी ट्रेडिंग आप कर सकते हो और ओक्टा एफएक्स में भी कर सकते हो, बट ओक्टा एफएक्स की कॉपी ट्रेडिंग काफी ज्यादा पॉपुलर है, क्योंकि आज के टाइम पे ओक्टा एफएक्स ने ब्रांडिंग और मार्केटिंग काफी अच्छा की है, इसलिए ओक्टा एफएक्स की कॉपी ट्रेडिंग काफी पॉपुलर है।
साथ में अगर हम बात करें तो ये काफी इजी टू यूज है, तो इसलिए भी OctaFX कॉपी ट्रेडिंग को काफी सारे लोग पसंद करते हैं। केवाईसी के ऊपर बात करें तो दोनों में केवाईसी करनी जरूरी है। आप मिनिमम एक अपने आधार कार्ड या फिर अपने कोई भी आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट से आप यहाँ पे केवाईसी कर सकते हो, जो कि 2 से 5 मिनट के अंदर में हो जाती है। फ्री एजुकेशन के बारे में बात करें तो OctaFX में हिंदी में भी एजुकेशन प्रोवाइड की जाती है और अलग अलग कंट्री के हिसाब से भी एजुकेशन प्रोवाइड की जाती है। तो इसलिए अगर एजुकेशन के बारे में बात करें तो OctaFX FXTM से आगे है। हालांकि FXTM में भी कई सारे एजुकेशन आपको देखने को मिलेंगे, बट OctaFX में जैसा कि अलग अलग कंट्री के हिसाब से, लैंग्वेज के हिसाब से एजुकेशन प्रोवाइड की जाती है, इसलिए भी OctaFX को पसंद किया जाता है। ओवरऑल कंक्लूजन के ऊपर अगर हम यहाँ पे बात करें तो रेगुलेशन के मामले में FXTM काफी आगे है OctaFX से, और अक्सर रेगुलेशन को एज ए ट्रस्ट बोलकर देखा जाता है। तो ऐसे में अगर हम यहाँ पे बात करें तो अगर आप रेगुलेशन के हिसाब से ट्रेड करना चाहते हो, ट्रस्ट के हिसाब से ट्रेड करना चाहते हो, तो FXTM को चूज कर सकते हो, क्योंकि 90% जो चीजें फॉरेक्स ब्रोकर में होती है वो सिमिलर होते हैं। कुछ 10% चीजें ऐसी होती है जो एक ब्रोकर को खास बनाती है। तो रेगुलेशन के मामले में FXTM यहाँ पर आगे है। लेकिन डिपॉजिट एंड विड्रॉल के बारे में अगर हम बात करें तो INR डिपॉजिट और विड्रॉल में OctaFX काफी स्मूथ है। साथ में अगर हम बात करें तो क्रिप्टो की डिपॉजिट एंड विड्रॉल की भी फैसिलिटी देती है। तो अगर आप क्रिप्टो के थ्रू डिपॉजिट विड्रॉल करना चाहते हो और क्रिप्टो करेंसी में ट्रेडिंग भी करना चाहते हो तो आप OctaFX को चूज कर सकते हो। अब मैं यहाँ पर एक चीज क्लियर कर दूं, अगर OctaFX एक रेगुलेशन के साथ चल रही है तो ये यहाँ पर क्या भाग सकती है, इसके ऊपर क्वेश्चन आ सकते हैं। तो मैं आपको बता दूं OctaFX 2011 से रन कर रही है, सर्विस प्रॉपर प्रोवाइड कर रही है, बट थोड़ी सी प्रॉब्लम यहाँ पर यही होती है कि वो एक ही रेगुलेशन के साथ यहाँ पे काम कर रही है। तो अगर आप पास्ट हिस्ट्री के हिसाब से देखोगे तो थोड़े मोड़े प्रॉब्लम हमेशा OctaFX में आते रहते हैं। अगर आप हिस्ट्री के हिसाब से देखोगे तो OctaFX में कई बार प्रॉब्लम आ चुके हैं डिपॉजिट एंड विड्रॉल के, बट किसी की भी डिपॉजिट और विड्रॉल रुकी नहीं है। तो भले ही कुछ टाइम लग जाता है जब भी प्रॉब्लम आती है, बट रुकती नहीं है, प्रॉपर वो सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं। तो उस हिसाब से अगर आप देखोगे तो OctaFX को भी आप चूज कर सकते हो। तो ये कुछ कंपैरिजन थे OctaFX और FXTM के बारे में। अब आपको जिस पे भी अकाउंट क्रिएट करने हैं आप क्रिएट कर सकते हो। तो दोनों की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगी, FXTM OctaFX की। आप चाहो तो अपने हिसाब से किसी भी ब्रोकर को चूज कर सकते हो, अकाउंट क्रिएट कर सकते हो, ट्रेडिंग शुरू कर सकते हो। और हमारे टेलीग्राम ग्रुप को भी आप ज्वाइन कर सकते हो, जहां पे फ्री क्रिप्टो करेंसी के सिग्नल प्रोवाइड किए जाते हैं। अगर आप हमारे थ्रू अकाउंट क्रिएट करते हो तो आप हमें टेलीग्राम पे मैसेज कर सकते हो, मैं आपको उस ग्रुप पे फ्री ऐड कर दूंगा। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।